हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रोमांटिज्म एंड इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ओके, ये फोटो बच्चों ध्यान से देखो, सिर्फ लड़के लोग, सिर्फ लड़की को मत देखना, ठीक है। ज़रा फोटो के आसपास की चीज़ों को देखो और ज़रा समझने की कोशिश करो कि ये हो क्या रहा है। ओके, रोमांटिज्म, इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग। ओके, रोमांटिज्म का मतलब क्या होता है? रोमांटिक। ओके, आपके मन में आया होगा सर रोमांटिक बातें, रोमांटिक फिल्में, रोमांटिक पोएट्री, शायरी, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं या हस्बैंड वाइफ करते हैं, ठीक है। नहीं, वो सब नहीं है बच्चों। यहाँ पर हिस्ट्री है ना, हम कोई लव चैप्टर वाली बुक तो नहीं पढ़ रहे, तो थोड़ा सा उसका मिलता जुलता ही है। इमेजिनेशन, आपको सबको पता होगा इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है। ओके, ये जो वर्ड है इमेजिनेशन, उसका मतलब आपको पता होगा क्या होता है बच्चों इमेजिनेशन का? कुछ इमेजिन करना कि आज मैं यार, कल मैं जो है वो हवा में उड़ रहा था, वो मैंने इमेजिन किया सपनों के अंदर। इमेजिनेशन में कुछ भी हो सकता है। कल मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाया, उन्होंने मुझे शाबाशी दी कंधे पर रख के, ये भी इमेजिनेशन है। कर सकते हो आप इमेजिन, तो कुछ भी कर सकते हो आप। कि ट्रंप ने मुझे बुलाया और बोला बेटा आज से तू अमेरिका का प्रेसिडेंट है, हो सकता है ना इमेजिनेशन, कुछ भी इमेजिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो वैसे इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग, लेकिन ये इमेजिनेशन जो है और जो ये रोमांटिज्म जो है, ये वर्ड यहाँ पे अटक जाता है। कहाँ पे अटकता है? नेशनल फीलिंग पे, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या कि रोमांटिज्म, ओके, और एक फीलिंग, एक इमेजिनेशन, वो सब किसके लिए? अपने देश के लिए। ओके, इसका सिंपल सा मतलब ये है, अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि यूरोप के लोग जो है वो हमेशा, अगर उनको कोई बात रखनी थी, उनको आज़ादी चाहिए थी, तो हमेशा वो वॉर करने के लिए तैयार हो जाते थे। ओके, ये बात हमने अभी तक पढ़ी। ग्रीक वॉर पढ़ा, फ्रांस के लोगों ने लुई 16 को हटा दिया, नेपोलियन आया, नेपोलियन ने मारपीट की, कंजर्वेटिव्स आए, ठीक है, उनको हटा दिया गया, बेल्जियम अलग हो गया नीदरलैंड से। ये सब हुआ बिकॉज ऑफ वॉर, मतलब बिना वॉर लड़े तो कुछ होता ही नहीं था। लेकिन ये बच्चों गलत था। कुछ यूरोप के अंदर ऐसे लोग भी थे जो समझते थे कि वॉर ज़रूरी नहीं है आज़ादी पाने के लिए। क्या ज़रूरी है? वो है ऐसी सोच, और हम कूलनेस, कामनेस से भी हम लोग आज़ादी पा सकते हैं। कैसे? उनका एक अलग आइडिया था। वो आइडिया यही है, रोमांटिज्म, इमेजिनेशन, किसके लिए? अपनी नेशनल फीलिंग बनाए रखने के लिए। ओके बच्चों, क्या थे वो आइडियाज, जरा हम वो देखते हैं, ठीक है। तो वो आइडियाज में से जो है बच्चों, हम यहाँ पे शुरू करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब वो आइडियाज कौन से आइडियाज थे? तो बच्चों वो आइडियाज थे कल्चरल एक्टिविटीज को बनाए रखना। अब बोलोगे सर कल्चरल एक्टिविटी मतलब क्या? ओके, कल्चरल एक्टिविटी मतलब हमारे देश जिस काम की वजह से जाना जाता है, वो काम, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, स्किल्स हो, एक्टिंग हो, या जो है वो कोई भी गेम्स खेलना हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, चेस हो, कोई भी चीज़ को, वैसे हमारा देश जो है वो जिसकी सभ्यता इतनी फेमस है, वो चीज़ को बनाए रखने में भी जो है वो एक टाइप की आज़ादी है। कैसे? कल्चरल एक्टिविटीज से कैसे कोई देश आज़ाद हो सकता है? ओके, पहले हम देख लेते हैं कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले हो सकती है पोएट्री, ओके, फिर स्टोरीज। पोएट्री मतलब अलग अलग देशों के अंदर उनके अलग अलग लैंग्वेज में पोएट्री होती है, तो हम पोएट्री के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं। ओके, आज़ादी कब मिलेगी? यूनिटी से। तो ये यूनिटी मतलब क्या? लोगों को इकट्ठा करना, ठीक है, समझ में आया? वो भी एक कला है, वो आना चाहिए, ठीक है। तो लोगों ने जो लोग थे यूरोप के, कुछ लोगों की सोच ये थी, ये काम करते लोगों को इकट्ठा ही करना है ना, तो हंगामा करके क्यों करना? थोड़ा प्यार से, थोड़ा कूलनेस, थोड़ी बातें करके लोगों को उनके जो है वो रियलाइज़ करा के कि हमारी सभ्यता इतनी अच्छी है, तो हम अपनी सभ्यता को खो क्यों रहे हैं?
ठीक है, यूरोप इतना अच्छा है, ग्रीक इतना वंडरफुल देश है जहाँ यूरोप की पूरी सभ्यता बसी पड़ी है, ठीक है। ये सब याद दिला के लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है, उनको इमोशनली कनेक्ट करना है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है? पोएट्री से हो सकता है। हमारे ऐसी बहुत सारी पोएट्री हमारे इंडिया में भी जो देशभक्ति की पोएट्री है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, ठीक है। बस उसी पोएट्री की वजह से कर सकते हैं। स्टोरीज से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, स्टोरीज से। स्टोरीज मतलब क्या? किसी फ्रीडम फाइटर की स्टोरी या कोई स्टोरी हम लोग ने बना ली, नॉर्मली उसको अरेंज कर लिया ऐसे फिलोसॉफिकल ऑर्डर्स में, और लोगों को बताई कि भाई ये किंग ने ये किया था, वो किंग ने ये किया था, एक लड़का उठा था जिसने किंग के साथ लड़ाई की लड़ी थी, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो स्टोरी, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक। म्यूजिक सबको पसंद है बच्चों, ठीक है। म्यूजिक भी एक रास्ता है आज़ादी पाने का, ठीक है। ऐसे नहीं गाना बजाओ आज़ादी मिल गई, ऐसा नहीं, ठीक है। उससे क्या होता है? गाने से, म्यूजिक से लोग कनेक्ट होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, यूनिटी होती है, और यूनिटी के बाद ही जो है वो इतने सारे लोग अगर एक साथ हंगामा करेंगे, किंग के पास जाएंगे, किंग को बाहर निकालेंगे, तो देश आज़ाद हो जाएगा ना बच्चों। ओके, सबसे मेन बात है यूनिटी करना, यूनाइट करना, ओके। तो म्यूजिक मतलब कि देशभक्ति गाने, ओके, अलग ट्रेडिशनल गाने, फोक सॉन्ग्स, फोक प्लेस, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब जो है वो उन दिनों ने ठेका लेके रखा। सब करेगा कौन? सब लोग तो युद्ध में जा रहे हैं, कौन करेगा ये सब? कौन करेगा पोइट? कौन गाना गाएगा? कौन स्टोरी बताएगा? कौन पोइट्री बोलेगा? कौन करेगा ये सब? ये सब ठेका लेके रखा था उस टाइम पे रोमांटिक आर्टिस्टों ने, ओके। उनका मेन फोकस था इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग्स पे। उनको लोगों के इमोशंस को पकड़ना था, उनको लोगों को बताना था कि भाई हमारे साथ पहले ऐसा हो चुका है और हमको इसलिए आज़ादी चाहिए। हम पहले कितने खुश थे, कितने खुश थे हम, और अभी देखो कितने उदास हैं हम, ठीक है। ये सब जो है वो रोमांटिक बातें करते। रोमांटिक मतलब हर बार वो लव वाली बातें नहीं होती बच्चों, ठीक है। रोमांटिक का मतलब होता है देशभक्ति के अंदर में रोमांटिज्म आता है, ओके। अब एक रियल, एक पर्सनालिटी बता के, एक देश की पर्सनालिटी बता के, ओके, हम उससे आज़ादी पा सकते हैं। एक ऐसे ही बच्चों जर्मन फिलोसोफर थे, ओके, एग्जाम्पल है, जर्मन फिलोसोफर थे, उनका नाम था जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। क्या नाम था? जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। ये थे वो इंसान, इनका नाम है जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, ओके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है वो घर घर जाके या लोगों के पास जाके कलेक्ट करना शुरू किया। क्या कलेक्ट करना शुरू किया? फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस के अलग अलग लोगों के जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं वो कौन सा गाना गाते हैं, देशभक्ति वाला गाना कौन सा गाते हैं, पोएट्री कौन सी उनके पास, और फोक डांसेस कौन सा डांस वो करते हैं देश के लिए, आज़ादी पाने के लिए क्या क्या वो चीज़ें वो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जाके वो लोग इकट्ठा कलेक्ट करने लगे। इसका मतलब क्या? वो लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते थे कि भाई तुम्हारी परंपरा इतने सालों से चलती आ रही है कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई और राजा तुम्हारे जगह पे आए और तुम पूरा बर्बाद कर दे, ठीक है, नहीं चलेगा ना। तुम काम करो, हमारे साथ जुड़ जाओ और आज़ादी की लड़ाई में जुड़ जाओ, ओके। इट इज़ बिकॉज ऑफ फोक सॉन्ग्स एंड फोक पोइट्री लोग जुड़ते थे, ओके बच्चों, समझ में आया। चलो अब क्या होने लगा यहाँ पर कि भाई शुरू किया था फिलोसोफर ने, लेकिन नॉर्मल लोग भी उसे कलेक्ट करना शुरू करने लगे। सो दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द फोक कल्चर, ओके। रोमांटिक आर्टिस्ट तो करते ही थे, कॉमन लोग भी ये करने लगे, ओके। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, ओके। अब हम बात करने वाले हैं पोलैंड की। अभी हमारा टॉपिक बच्चे वही चल रहा है, रोमांटिज्म ही चल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, ओके। पोलैंड पता है ना, पोलैंड, ये रहा पोलैंड। इसके एक साइड रशिया है, एक साइड ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, प्रुशिया है, ये पूरा ऑस्ट्रिया है, ये प्रुशिया है, ये हंगरी है। तो पोलैंड बेचारा बीच में फंसा हुआ था। पहले पोलैंड है वो रशिया के कब्जे में था, पोलैंड है वो रशिया ने उसको कब्जे में करके रखा था बच्चों। लेकिन पोलैंड जो है वो अलग हो गया। पार्टीशन कब हुआ? 18th सेंचुरी में हुआ। किससे हुआ? रशिया से हुआ। रशिया, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। पहले आधा प्रुशिया का पार्ट पोलैंड में था,
ऑस्ट्रिया का आधा पार्ट भी पोलैंड था, रशिया आधा पार्ट भी पोलैंड था। मतलब पोलैंड से यहाँ भी खींच रहे थे, पोलैंड से वहाँ भी खींच रहे थे, और पोलैंड यहाँ से भी खींच रहे थे। बेचारा पोलैंड बीच में फंसा हुआ था। कहाँ जाओ भाई साहब, कितना खींचोगे मुझे, अब मैं तंग आ गया, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अब मैं अकेला रहूँगा। ठीक है, ये बात जो है वो फैलाई और पोलैंड जो है वो आज़ाद हो गया। अब बच्चों इस आज़ादी में सबसे बड़ा हकदार, सबसे ज़्यादा जो है वो जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिली, जिस चीज़ से आज़ादी मिली, वो थी नेशनल फीलिंग लोगों के अंदर। और वो कैसे लाई गई थी? म्यूज़िक और लैंग्वेज की वजह से। आप सोचो, सिर्फ म्यूज़िक और लैंग्वेज की वजह से लोगों के अंदर हिम्मत आई। ठीक है, और लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ओके, तो ये म्यूजिक और लैंग्वेज, इनको छोटा मत मानना बच्चों। ठीक है, इसी से बड़े बड़े लोग बड़े बड़े खेल खेलते हैं। देखो पूरा देश आज़ाद हो गया। पोलैंड हुआ क्या था, हुआ क्या था, कुछ आपको छोटी सी मैं एक बात बताता हूँ, हुआ क्या था पोलैंड के अंदर, हुआ क्या था। ओके, चलो जरा वो देख लेते थोड़ा सा। अब बच्चों मैंने बताया कि पोलैंड जो है वो हमारा किसके अंडर था? पोलैंड किसके अंडर था? पोलैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, किसके अंडर था? पोलैंड। देख सकते हो आप, वापस मैं आपको दिखाता हूँ। पोलैंड जो है वो आधा पार्ट रशिया में, आधा पार्ट ऑस्ट्रिया, आधा पार्ट प्रूशिया। ठीक है, अब हुआ क्या था? ठीक है, अब लैंग्वेज की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई वो लोग ने लड़ी। ओके, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। अब क्या हुआ था, जैसे ही रशिया ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया, रशिया ने बोला आज के बाद पोलैंड की लैंग्वेज चलेगी नहीं, पूरे पोलैंड में हमारी लैंग्वेज चलेगी, रशियन लैंग्वेज चलेगी। पोलैंड की एक लैंग्वेज होती है बच्चों, पोलिश लैंग्वेज। ओके, कौन सी लैंग्वेज बच्चों? पोलिश लैंग्वेज। ये लैंग्वेज थी पोलैंड की। किसकी थी बच्चों? पोलैंड की। रशिया ने बोला भाई आज के बाद पोलैंड में लैंग्वेज चलेगी नहीं। किसकी चलेगी लैंग्वेज? हमारी। ओके, समझ में आया? अभी ये सुन के बेचारे पोलैंड के लोग बहुत उदास हो गए। भाई देश तो कब्जे में कर ही रहे हो, लैंग्वेज क्यों छीन रहे हो हमसे? हमको हमारी मदर टंग में बात तो करने दो कम से कम। ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? अब ये बहुत हो गया। बस जब ये हुआ तब तो लोगों के अंदर एक जागरूकता आई, एक यूनिटी आई, एक हौसला आया कि हमसे हमारे लैंग्वेज छीनोगे, ये नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? वो क्योंकि हमको जो हमारे लैंग्वेज से, हमारी धरती से बहुत प्यार है। वो जो होना था वो हो गया। अब बस, अब बहुत हो गया। इसके बाद जो है वो पोलैंड के लोगों ने लैंग्वेज को ही अपना हथियार बना दिया। ओके, तुम हमसे हमारे लैंग्वेज सुन रहे हो, उसको ही हम हथियार बना देंगे और तुम्हारे सामने वार करेंगे। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पर। कैसे करते थे वो लोग वार? जो चर्च की गैदरिंग होती थी बच्चों वहाँ पे, ठीक है, या कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते थे। चर्च की गैदरिंग मतलब शाम को लोग जो है वो चर्च में बुलाए जाते हैं कुछ पर्पसली मीटिंग करने के लिए, कुछ अलग अलग टॉपिक से बातें करने के लिए। ओके, प्रेयर तो होती ही थी, लेकिन साथ में जो है वो टॉपिक्स के रिलेटेड बात भी होती थी। तो चर्च की गैदरिंग के लोग अंदर जो है वो पोलैंड के लोग पोलिश लैंग्वेज में बात करते थे। ओके, बाहर करेंगे खुलेआम तो पकड़ लेंगे। ओके, चर्च के अंदर वो लोगों ने शुरू किया, काम करेंगे, चर्च के को देखने वाला है नहीं, हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। या फिर रिलीजियस गैदरिंग्स पे कोई रिलीजन ने अपनी कोई मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है, तो वहाँ वो लोग सबके सामने पोलिश लैंग्वेज में बात करेंगे। ओके, इससे क्या होने लगा? इससे ये हुआ कि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए। ओके, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए। ठीक है, ये बात जब पता चली रशियन एम्पायर को कि भाई हमारा रशिया के अंदर हमरे ही रूल्स तुम तोड़ रहे हो, हमरे रूल्स क्या है, पोलिश लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, और तुम खुलेआम पोलिश लैंग्वेज बातें कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो जो ये कर रहा है, मोस्ट ऑफली प्रीस्ट, जो चर्च के अंदर फादर होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनको जेल भेजा गया, क्योंकि लोग उन्हीं को देख के आते थे, वो बातें करते थे, लोग उनको देख के फॉलो करते थे। तो रशियन ने क्या सोचा, भाई मेन मेंबर को ही जेल में डाल दो, मेन मेंबर को ही जेल में डाल दो, बाकी सब अपने आप शांत हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? लेकिन उसके बाद भी जो है वो नहीं हुआ।
लोगों ने और एतराज़ जताना शुरू कर दिया। लैंग्वेज पूरे पोलिश के लैंग्वेज, अभी पहले सिर्फ लैंग्वेज बोलते थे, धीरे धीरे वो लोग रशियन की बातें, रूल्स सब तोड़ने लगे और ऐसे करके धीरे 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 पोलैंड है वो रशिया से और बाकी सब 2 कंट्री थी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया, उनसे अलग हो गया और आज पोलैंड एक आज़ाद देश है। ओके बच्चों, समझ में आया है टॉपिक? ठीक है। अगर बच्चों आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ओके बच्चों, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको, चैनल को। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।